हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल के बी एजुकेशनल क्लासेस में। तो काफ़ी समय के बाद फिर से हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं ला पाए थे। तो आई होप आप सभी बिल्कुल शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया था। आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो पूर्ण भविष्य काल होता है। जैसे कि बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो देखो, इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है। और ऐसे सारे कई सारे वर्ड्स आते रहेंगे। ये सारे वर्ड आएंगे, लेकिन कार्य क्या होगा? कार्य हमारा भविष्य काल में होगा, लेकिन पूर्ण हो चुका होगा। जैसे मैं बोल दूं कि राम कल दिल्ली जा चुका होगा, मतलब कल दिल्ली जा चुका होगा, पूर्ण हो गया होगा, मतलब कार्य हमारा क्या है? पूर्ण हो गया है। तो हम यही लिख सकते हैं कि तथा कार्य का भविष्य काल में पूर्ण होने का पता चलता है। भविष्य काल में पूर्ण होने का पता चलता है। ऐसे होता है कि मैं बोल दूं राम के खाना खाने से पहले वो बाजार जा चुका होगा, तो किसी कार्य के पूर्ण होने से पहले वो काम हो चुका होगा, किसी कार्य के पूर्ण होने के बाद वो काम हो चुका होगा। तो ये है। तो इस तरीके से भी हम एक डेफिनेशन अपनी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आते हैं कि उसमें कहीं पे बाद दिया होगा, कहीं पे पहले दिया होगा। तो ये होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए, जिससे कि आप रूल्स जो है वो नोट करते जाइए। और दूसरी बात है, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आप देख रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो की हेल्प मिल सके और कुछ वो भी सीख सकें। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आप इजीली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो रूल नंबर फर्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या होता है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें वैसे तो हम विल हैव और शैल हैव ही लगता है, कभी भी इसमें हैज वगैरह का यूज नहीं होता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, विल हैव या शैल हैव हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट। जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में। उसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। शैल हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। कर्ता के अनुसार करते हैं। आफ्टर दैट यूज विल हैव और शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि हम कर्ता के अनुसार क्या करेंगे?
सब्जेक्ट देखेंगे हमारा क्या है, और अगर आपको ये नहीं पता है कि विल हैव और विल और शैल कहाँ पे यूज होता है, तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो देखनी चाहिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक उसकी, या आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि विल और शैल का यूज कहाँ पे होता है। चलिए बात करते हैं हम रूल नंबर 3 कि रूल नंबर 3 क्या होगा हमारा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, आफ्टर दैट, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, विल हैव और शैल हैव हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आफ्टर दैट यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, रूल नंबर हम 4 देख लेते हैं। और क्या है, लास्ट में क्या करते हैं, बस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और अंत में या उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। लगा देने का मतलब कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना है, जो भी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश होगी ना, ऑब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश आपको लिखनी है, तो ये मत समझना है यहाँ पे जो है कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखें, ये रूल नंबर 4, ये रूल 4 हो गया हमारे। अब हम इससे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये हम रफ कर देते हैं, आप अच्छे से जो है अगर कोई दिक्कत हो तो आप रिवर्स करके देख लीजिएगा पीछे। देखिए कभी भी जो है हार ना मानिए, हार तो बिल्कुल आपको मानना ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप जो हार जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हार जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हार मानिए ना, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर लिखवा दें, फिर हम आपको एक बहुत बढ़िया सी जो है एक जो है बहुत बढ़िया पंक्ति आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, प्लस में विल हैव और शैल हैव, विल हैव लगा दिया या फिर शैल हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, फिर प्लस में हमको ऑब्जेक्ट लगा देना, प्लस में फुल स्टॉप। ये नॉर्मल वाला सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे, इस तरीके से सेंटेंस को मेक कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, एग्जांपल देख लीजिए। तो देखिए सबसे बढ़िया है सरिता, सरिता की स्पेलिंग लिख दो, ठीक है, सरिता हो गया, सरिता, सब्जेक्ट लग गया, ठीक है। फिर विल हैव शैल हैव, सीधी बात है, आपको अदर सब्जेक्ट है, मतलब कोई भी आई और वी है नहीं, आई वी के साथ शैल लगाते हैं, विल लगा दो, विल हैव, सरिता विल हैव। वापस आने की होती है रिटर्निंग, RETURNED, रिटर्न। फिर हम लिखते हैं होम, कि वो कहते हैं ना कि हारना गलत बात नहीं है, हार मान लेना गलत बात है। मान के चलिए आपके टेस्ट में नंबर कम आते हैं, कोई बात नहीं, हम आगे लाएंगे, अच्छे लाएंगे, तो हारना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप वही हार मान के बैठ जाओ, अरे ये टेस्ट में नंबर गलत, अब हमारे कभी नहीं आएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये गलत बात है। कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझो, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ गए। तो ऐसे सेंटेंस आप मेक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जानते क्या है। रूल तो मैंने आपको लिखवा दिए, देखिए नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करिए,
इसका एक और रूल है, वो भी लिख लीजिए आप, बाद में नेगेटिव सेंटेंस आपको कर बताऊँ, सबसे पहले आप इसका रूल लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिए यहाँ पे। एक स्ट्रक्चर, अगर वाक्य में कोई अन्य वाक्य जुड़ा है, जुड़ा हो, तो जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जो कार्य बाद में पूर्ण होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर वाक्य में कोई अन्य वाक्य जुड़ा हुआ है, सेंटेंस है, उसमें साथ में एक और सेंटेंस दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बना देंगे। फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। सेंटेंस इसका देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आपको आता तो है ही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, तो बस पढ़ा चुके हैं हम। तो सेंटेंस देख लो आप इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखियो, सबसे पहले क्या, जो कार्य पहले समाप्त होगा वो बनाएंगे, क्या है, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल, पहले क्या, मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, घंटी तो बाद में बजेगी ना, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा या मैं पहुंच चुकूंगा, तो मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा या पहुंच जाऊंगा, ये बना दो सबसे पहले। तो क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई शैल हैव, अब आ जाएगा पहुंच जाना की रीच होती है, रीच्ड क्या है, स्कूल, बन गया, सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अब बाद में बचा हुआ क्या है, घंटी बजने, तो क्या है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लो, बेल हो गया, द बेल, आफ्टर भी लगेगा ना, वो बिफोर लगेगा, सॉरी, पहले है बिफोर, ये पहले है ना, इसको बिफोर बेल रिंग, बिफोर, अब सब्जेक्ट आ गया बेल, और RING और ऐसे IS लगेगा, रिंग्स हो गया। सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, समझ में आ रहा है। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को मेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं निगेटिव के बारे में। निगेटिव में भी ऐसा ही है, बस नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं है, सब यही है। चलिए बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखो निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य में नहीं शब्द आए, यदि वाक्य में नहीं शब्द आए, तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद या तो हम विल हैव लगाएंगे, विल नॉट हैव, ठीक है, और कुछ नहीं, बस वही रहेगा, विल नॉट हैव, या तो लगाएंगे हम शैल नॉट हैव। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये हमारा बन के तैयार हो गया, बस इसी से सेंटेंस बनने हैं, ठीक। तो देख लो एग्जाम्पल, देख लो सेंटेंस एग्जाम्पल देख लो, नॉट वाला, वो नहीं का देख लो आप क्या होगा, जैसे कुछ भी देख लो कि मैं अपना काम मैं कल अपना काम नहीं कर चुकूंगा, ठीक है, मैं कल अपना काम नहीं कर चुकूंगा, चूकूंगा नहीं, चुकूंगा, ठीक है। बना दो, सब्जेक्ट है आई के साथ आई शैल नॉट हैव, ठीक है। काम करने की होती है डू, काम की होती है वर्क, तो डू की थर्ड फॉर्म होगी डन, आई के साथ डन माई वर्क, और कब, कल, टुमारो, ठीक है, टुमारो हो गया। समझ में आया आपको कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को मेक कर सकते। तो आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क टुमारो, ठीक है, TOMO है ये, MORROW, टुमारो, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। ऐसे ही हम उसमें कर सकते हैं जैसे हमने बनाया है, वहां पे भी हम विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव कर सकते हैं अगर दो सेंटेंस हमारे मिक्स हैं, ठीक। ये हो गया, थोड़ा आज हम जल्दी से एंड करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। नेगेटिव तो एंड हो गया हमारा, ठीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, तो नोट देख लो। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, तो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसका और एक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस को कैसे मेक करेंगे, वो भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। तो चलिए देखो, इसका स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले विल और शैल लगा देंगे, विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा क्या शब्द का शुरू में आ जाए। सेंटेंस देख लो, क्या राम पानी पी चुका होगा, पी चुका। नॉर्मल सेंटेंस ले लो, कोई भी बड़ा हो तब भी वो ऐसा ही बनेगा। तो देख लो कैसे, विल और शैल लगाएंगे, राम है विल लगा दो, विल राम, ठीक है, विल राम। फिर आ गया हैव, विल राम हैव, वर्ब की पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक,
ड्रंक द वाटर या ड्रंक वाटर, फुल वो क्वेश्चन मार्क लग गया। एनी प्रॉब्लम? बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो। इस तरीके से सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। नोट दूसरा देख लो कि अगर हमारा सेंटेंस के वाक्य के बीच में आ जाए, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नसूचक बोल दो, प्रश्नसूचक शब्द आ जाए तो आई होप आप लोग जानते होंगे प्रश्नसूचक शब्द क्या होते हैं। कमेंट में बताओ जरा प्रश्नसूचक शब्द क्या होते हैं। तब तक मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। वेरी इजी स्ट्रक्चर है, बस क्या करना है, जो भी प्रश्नसूचक शब्द होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा, उसकी इंग्लिश क्या करनी है, आपको सबसे पहले लिख देनी आके। बस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी और पूरा हमारा वही ऊपर वाला रहेगा, विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक, देख लो। हाँ, सिंपल सी बात, अगर कहीं यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द के साथ नॉट आ जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, नॉट है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना है, अगर कहीं भी नहीं शब्द आ जाए, साथ में प्रश्नसूचक भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी आ रहा है, तो बस क्या करना है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, क्यों वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला कोई एग्जाम्पल दो अच्छा सा देख लो। तुम कल कहां जा चुके होगे? कहां आ गया, देखो ये प्रश्न सूचक क्वेश्चन वर्ड है, इसी की इंग्लिश सबसे पहले ले आओ, वेयर। अब पूरा सेंटेंस ऐसे ही बना दो जैसे हमने ये वाला बनाया था, कुछ नहीं करना है। तुम है, विल, वेयर विल यू, फिर हैव, गो की, गो वेंट गॉन, बस गॉन, और कल क्या है, टुमारो। फुल स्टॉप, वो क्वेश्चन मार्क लग गया। प्रॉब्लम आई कोई, बताओ भाई, एनी प्रॉब्लम, एनी मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं हुई, बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है भाई, आप हमको बताइए, हम आपको बताते हैं। कोई दिक्कत आ रही है नहीं ना? इस तरीके से, तो अगर वहां पे आ जाए तुम कल कहां नहीं जा चुके होगे, ठीक है, तो नहीं अगर वर्ड आ जाए तो यू के बाद, जस्ट यू के बाद नॉट लगा दो, वेयर विल यू नॉट हैव गॉन टुमारो, इस तरीके से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, अगर नहीं वाला सब वो है तो हम उसको और भी एक तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वहां पे हम एक, क्या बताऊं आपको, देखो ये लिख लेना, नॉट वाला अगर आ जाए तो वो कैसे बनाएंगे हम, सेंटेंस एक बना के बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर इसमें इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है, साथ में प्लस में निगेटिव भी है इसमें, ठीक है, प्लस में निगेटिव भी है, तो कैसे बनाएंगे, उसी सेंटेंस को ले लो, तुम कल कहां जा चुके होगे, तो क्या करना है भाई, हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तुम, यही देख लो, तुम कल दिल्ली, तुम कल दिल्ली नहीं, तुम कल दिल्ली क्यों नहीं जा चुके होगे, क्यों नहीं जा चुके होगे, ये सेंटेंस आ गया। तो जरा इस पे गौर फरमाओ कि इसमें क्यों भी है और नहीं भी है,
क्यों भी है और साथ में नहीं भी है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले भाई ले आओ, फिर उसके बाद विल ले आओ सब्जेक्ट को देख के, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ले आओ, उसके बाद नॉट ले आओ, नॉट, हाँ नॉट ले आओ सब्जेक्ट के जस्ट नाउ, हैव ले आओ, आ गया। जाने की होती है गोन, गो वेंट गॉन, गोन दिल्ली टुमारो, गोन टू दिल्ली, दिल्ली, ये बन गया सेंटेंस हमारा। अच्छा और भी इसको एक शॉर्ट में बना सकते हैं, कैसे देखो, विल है तो इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले भाई वांट, ठीक है, विल की जगह हम WONT कर सकते हैं, ठीक है, वांट भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम सेंटेंस को मेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भाई वांट यू, अब हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं, सीधे हैव लगा दो, गॉन टू दिल्ली टुमारो। अगर सेंटेंस आपने इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से, तब भी आपका सेंटेंस सही है, कोई इशू नहीं है। ये वांट और शैंट आ जाता है, SHA और NT, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो घर पे जो है वो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस किया करो, जिससे कि आपको जब ये सेंटेंस आप बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, और कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी इशू हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और सबसे मेन बात तो है शेयर जरूर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इसी के साथ हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।